नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 4 जून है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। अति भारी वर्षा की जो प्राप्ति हुई है वो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक जगह 18 सेंटीमीटर और फिर कूच बिहार में 14 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा की जो रिपोर्ट है वो हमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गंगई पश्चिम बंगाल, गुजरात, कोंकण, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी प्राप्त हुई है। अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो तूफानी हवाओं के साथ जिसकी स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर थी वो पूर्वी आसाम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की जो गतिविधि है वो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटका और उसके अलावा रायलसीमा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से भी प्राप्त हुई है। और जम्मू और उत्तराखंड में एक स्थानों पे हेलस्टॉर्म जो कि ओलावृष्टि की भी सूचना प्राप्त हुई है। अब हम हमारे क्षेत्र में फैले हुए सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करेंगे। तो जो मानसून है उसकी जो उत्तरी लिमिट है वो हमारे मुख्य भूमि के जो जगह है मुंबई, अहिल्यानगर, आदिलाबाद, भवानीपट्टनम, पुरी, सैंडहेड आइलैंड से गुजर रही है आज। उसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ जो है अभी वो 28 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में और लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री ईस्ट के आसपास देखा जा रहा है। उसके अलावा एक जो ऊपरी हवा में जो चक्रवाती परिसंचरण है वो दक्षिण पंजाब में एक है, उसके अलावा उत्तरी बांग्लादेश में एक है और उसके अलावा पूर्वोत्तर असम में भी एक है वो, और उसके अलावा दक्षिण गुजरात और उसके आसपास के सटे हुए स्थानों पे भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि ऊपरी हवा में साइक्लोनिक परिसंचरण है वो देखा जा सकता है। उसके अलावा एक उत्तर दक्षिण दिशा में एक जो ट्रफ है वो 22 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में तथा 87 डिग्री ईस्ट के साथ साथ वो दिखाई दे रहा है। और जो आज की जो परिचर्चा के जो हाइलाइट्स है उसके अनुसार आज जो 4 तारीख को पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि मेघालय में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन आज के बाद से उसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में आज गरज और बिजली के साथ तेज हवाओं और वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। अगर हम अधिकतम तापमान का अगले 7 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। उसके अलावा 3 दिनों के दौरान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि की भी संभावना व्यक्त की गई है। और उसके अलावा मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन उसके अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना भी है। और पूर्वी भारत की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की भी संभावना व्यक्त की गई है। देश के जो शेष भाग है उसमें अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज जो है मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। पहले दिन के लिए मेघालय के लिए अति भीषण वर्षा या अति भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो दी गई है मेघालय में। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के जो शेष राज्य है उसमें भी भारी वर्षा हो सकती है एक आध स्थानों पे। उसके लिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। और उसके अलावा केरला, कोंकण, गोवा, बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए में भी एक आध स्थान पर भारी वर्षा हो सकती है। जो ऑरेंज वार्निंग है वो बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के लिए दी गई है, जहाँ पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तूफानी हवा चलने की भी संभावना है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जहाँ पे मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तूफानी हवाएं चल सकती हैं। उसके अलावा देश के जो बाकी हिस्से हैं केवल गुजरात को छोड़ के आप देख सकते हैं मेघ गर्जन और वज्रपात की जो और के साथ साथ तेज हवा की जो गतिविधि है वो चल सकती है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम दिनांक दूसरे दिन की बात करें तो जो मेघ गर्जन और जो वज्रपात की जो गतिविधि है वो भी देश के अधिकांश हिस्सों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उसके अलावा रायलसीमा, कर्नाटका और और महाराष्ट्र और देश के जो पूर्वोत्तर राज्यों में है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ साथ तूफानी हवा चलने के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में जैसा कि पहले बताया गया है कि भारी वर्षा भी एक आध स्थानों पे हो सकती है। अगर हम ऊष्मलहर की बात करें तो उड़ीसा में ऊष्मलहर की भी वार्निंग दी गई है कल के लिए। अगर हम तीसरे दिन की बात करें जो कि 6 जून के लिए, तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी, येलो वार्निंग है उसके लिए। उड़ीसा में ऊष्मलहर की चेतावनी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका और विदर्भा रीजन इत्यादि में जो मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी येलो अलर्ट जारी रहेगी। अगर दिनांक चौथे दिन की बात करें तो 7 जून के लिए तो राजस्थान में ऊष्मलहर की चेतावनी दी गई है। उसके साथ साथ जो धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मेघ गर्जन वज्रपात के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भी मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम 5वें दिन की बात करें, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। और जो राजस्थान है वहाँ पे ऊष्मलहर की चेतावनी भी जारी रहेगी। उसके साथ साथ धूल भरी आंधी की भी चेतावनी जारी रहेगी। और जो देश के जो मध्य हिस्से हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और आंतरिक उत्तरी कर्नाटका और जो तटीय कर्नाटका और उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए येलो वार्निंग जारी रहेगी। अगर हम छठे दिन की बात करें तो राजस्थान में केवल ऊष्मलहर की चेतावनी दी गई है। उसके साथ साथ धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी गई है। और देश के बाकी हिस्सों में 6 दिन और 7वें दिन कोई महत्वपूर्ण चेतावनी नहीं दी गई है अभी तक के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं, मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।